हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार भर्ती के ऊपर, जिसमें आईटीआई और सीसीए कैंडिडेट को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, जिसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और बहुत सारे छात्र का लगातार यहाँ पे डिमांड रहता है कि आईटीआई बेसिस पे जो परमानेंट रिक्रूटमेंट रहता है, या फिर जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप किए हैं, चाहे वो रेलवे विभाग से किए हैं या फिर किसी अदर विभाग से किए हैं, सभी कैंडिडेट अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हो या फिर आप सिंपल आईटीआई पास भी किए हुए हो ना, तो इस फॉर्म को भर सकते हो। पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भर्ती आपका निकाला गया है बैंक नोट पेपर मिल के अंतर्गत। ये जो भर्ती को है रिलीज किया गया है, नोट छपाई विभाग के द्वारा ये भर्ती निकाला गया है। तो ऐसा मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलता और इस फॉर्म को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे रणनीति बनाना है, सारा कुछ हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। फाइनली आ गए हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको A to Z सारा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपको कैसे कैसे आगामी जो इसका प्रोसेस है वो करना है। अभी हम इसके ऑफिशियल साइट पे हैं, जो आपका बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये जो भर्ती निकाला गया है। अब यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड लगा है, तो ये मत सोचिएगा कि ये प्राइवेट भर्ती है, ठीक है। ये पूरा गवर्नमेंट भर्ती है। और जो आगामी जो प्रोसेस होगा वो जैसे आपका गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं ना, जैसे आप रेलवे का फॉर्म भरे होंगे, तो जैसे रेलवे यहाँ पे गवर्नमेंट के अंतर्गत आ गया, सारा का सारा सेम वैसा ही आपको इस भर्ती में भी प्रक्रिया देखने को मिलेगा। सीधे हम चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो हम आ गए, देखिए फाइनली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और यहाँ पे एक एक करके सभी चीज़ों पर बात करेंगे। ये जो बात करें तो आपका बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे सब्सिडरी है, और यहाँ पे ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस के अंतर्गत ये जो आपका है वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं तो टोटल इसमें वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे देख लीजिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, और आपका पल्प पेपर, सिविल, केमिस्ट्री, अकाउंट असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट। टोटल यहाँ पे बात करेंगे तो सभी पदों को मिलाकर यहाँ पे 39 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट जारी किया गया। कितना? 39 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट जारी किया जाता है। हर बार जो पोस्ट है आपका कम और हर बार जो है ज़्यादा देखने को मिलते रहता है। जैसे जैसे वहाँ पे ऑफिस में रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे जैसे विभाग को यहाँ पे जरूरत पड़ती है, वैसे आपका नंबर ऑफ सीट्स आपको देखने को मिलता है। कैटेगरी वाइज आप मिला लीजिएगा, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे सारा कैटेगरी वाइज डेटा आपको दिया गया है। ये जो ऑफिशियल PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आवेदन कब से किया जाएगा। तो देखिए आवेदन आपका जो है वो आपका 5 जून 2024 से शुरू हो चुका है। लास्ट आपका आवेदन का डेट है 30 जून 2024। फिर से सुन लीजिए कि आपका जो आवेदन शुरू होगा वो आपका 5 जून 2024 से शुरू हो गया है। लास्ट डेट आपका 30 जून 2024। तो चलिए अब यहाँ पे हो गया डेट फाइनली। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका यहाँ पे जो टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट टेक्निकल पोस्ट मैकेनिकल डिसिप्लिन के अंतर्गत टोटल 10 वैकेंसी है। एज लिमिट आप किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करिए, 18 से 28 आपका एज लिमिट दिया गया है। अगर आप ST SC कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल का छूट, OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल का छूट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 30/6/2024 तक सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि पास इन मैट्रिक SSLC 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ साथ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स इन ITI ट्रेड सर्टिफिकेट NTC फ्रॉम NCVT SCVT इन फीटर, मैकेनिस्ट, टर्नर और मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, टूल एंड डाई मेकर। ये सारा ट्रेड में अगर आपके पास 2 साल का ITI है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी शर्तें रखा गया जो हम बताएंगे आगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ITI नहीं है, तो आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, 3 साल का जो डिप्लोमा होता है इंजीनियरिंग वो कर रखा है, और आपका 60% एग्रीगेटेड मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल आपका ब्रांच जो है होना चाहिए। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस में आपका जो
अप्रेंटिसशिप है वो बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करेगा। कैसे, देखिए एक नंबर में बोला जा रहा कि मिनिमम 2 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, प्रोसेस कंट्रोल और मेंटेनेंस फॉर आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट होल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ये सारा चाहे आपका ऑपरेशन में हो गया, प्रोडक्शन में हो गया, मैन्युफैक्चर में हो गया, मेंटेनेंस में हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने 10वीं पास किया, आईटीआई पास किया, इसके साथ 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे क्लियर कट बोला जा रहा कि 1 साल का जो आपका अप्रेंटिसशिप होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो अब आपका अप्रेंटिसशिप किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। क्लियर कट यहाँ पे जानकारी जो है दे दिया गया है। तो अगर आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप है और इसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप फॉर्म जो है भर सकते हो। बहुत सारे छात्रों के पास होगा, क्योंकि जितने भी आईटीआई करते हैं 99% कैंडिडेट यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करते हैं, चाहे रेलवे विभाग से करे, डीआरडीओ से करे, इसरो से करे, तमाम तरह का जो भी अप्रेंटिसशिप आता है जो छात्र यहाँ पे करते हैं। और 1 साल का इसके साथ आपको एडिशनल मांगा है। अगर आप अप्रेंटिसशिप नहीं किए हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हो तो 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया इसमें आपको रखा गया है। देखिए, और यहाँ पे जो बात करें कि आपका जो बोला गया है, ये हालांकि ये जो आपका क्राइटेरिया है वो आपका डिप्लोमा वालों के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला पोस्ट, दूसरा पोस्ट में अगर बात करेंगे तो सेम प्रोसीजर सभी पोस्ट में यहाँ पे रखा गया है। 18 से 28 आपका एज लिमिट है इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट से। और यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें भी आपका 10th मांगा गया है, आईटीआई मांगा गया है, इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का चलेगा, और सेम आपका इसका भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर एक्सपीरियंस 2 साल का नहीं है तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप और 1 साल का एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में 18 से 28 है, इसमें टोटल 5 वैकेंसी है। सारा क्राइटेरिया आपको सेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट का, तो मैंने आपको पहले बता दिया, ST/SC 5 साल का, OBC 3 साल का, और यहाँ पे PWD को 10 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके तहत आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस का। तो अगर आप ST/SC PWD से फॉर्म भरेंगे तो आपको 1 भी रुपये एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगा, सिर्फ आपका एस्टिमेशन चार्ज 200 लगेगा। ठीक है, बाकी आप ST/SC PWD को छोड़कर आप अगर अनरिजर्व, OBC, EWS से फॉर्म भरेंगे तो आपका 600 रुपये यहाँ पे चार्जेस जो है लगने वाला है। अब बात करते हैं सैलरी, आपको सैलरी कितना दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 के तहत आपका जो यहाँ पे लेवल 2 में आपका जो सैलरी है वो बनेगा 24,500 रुपये से सैलरी होगा। ये बेसिक पे है, इसमें आपका TA, DA, HRA बहुत सारा आपको अलाउंस लगने के बाद ये जो 24,500 है इसमें आपका बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा। और उसके बाद देख लीजिए क्या क्या फैसिलिटी, बहुत सारा PF वगैरह का मिलेगा, बेसिक पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए वॉशिंग एलॉय मिलेगा, कैंटीन, हाउस लोन फैसिलिटी, बहुत सारा चीज जो है आपको अदर देखने को मिलेगा। जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है सेम टू सेम आपको यहां पे दिया जाएगा। उसके बाद यहां पे बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए बोला गया है सिलेक्शन फॉर द एबव मेंशन्ड पोस्ट विल बी डन through online test, objective type and trade test, skill test if any held, depend upon the number of valid application received। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपका चयन किया जाएगा वो सिंपल आपका किया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट पर, और यहाँ पे ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट पे डिपेंड इस पे करता है कि कितने छात्र फॉर्म को भरते हैं। तो इस तरह का वैकेंसी बहुत सारे छात्रों को पता नहीं होता है, तो चुपके से आपको जाकर आवेदन कर लेना है। ठीक है, चुपके से आवेदन कर लेना है ताकि आप इस बार जो इस वैकेंसी निकाला गया इसमें आप अपना 1 सीट पक्का कर सके। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या रहेगा। तो सिंपल सा आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। आप सभी ALP रेलवे का तैयारी करेंगे तो रेलवे में आपको क्या पढ़े, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, और जनरल साइंस पढ़ना है, GA पढ़ना है, GK पढ़ना है, यही सब पढ़ना है ना जी। तो सेम सारा कुछ तो इसमें भी वही पूछा है। इसमें भी आपका रीजनिंग पूछा है, एप्टीट्यूड मतलब मैथ पूछा है, और जनरल अवेयरनेस पूछा है। इसके साथ साथ पार्ट बी में जो है 2 पार्ट में होगा, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A नॉर्मल रहेगा, पार्ट B में आपका टेक्निकल जो ट्रेड रहेगा, जो ब्रांच रहेगा उससे रिलेटेड यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेगा। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। और यहाँ पे आपका जो 80 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा पार्ट A के लिए, पार्ट B के लिए 40 मिनट, टोटल 120 मिनट का समय मिलेगा। और पेपर का जो लैंग्वेज रहेगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना
जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेगा उसके लिए यहाँ पे पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम को बता दिया गया है। बाकी अगर इसके रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। और यहाँ पे आपका पासिंग क्राइटेरिया रख दिया गया है, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 45%, ओबीसी का यहाँ पे 40 और एसटी एससी का 35%। बाकी यहाँ पे हाउ टू अप्लाई कैसे करना है इसके रिगार्डिंग हम आपको टेलीग्राम में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन और यहाँ पे अप्लाई दोनों का आपको लिंक जो है मिल जाए। बाकी अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करके आवेदन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और अभी तक जितने कैंडिडेट अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए फटाफट करके ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।